आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। प्राची, जो कि एक मिलेनियर बिजनेसमैन से मिलने गई थी, जिसे चाहती थी वो अपने कॉलेज में चीफ गेस्ट बनाकर लेकर आना, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब उससे मिलने के बाद अमन क्या सोच रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अमन भी अपने केबिन में बैठा बैठा सोचने लगा, अजीब लड़की है, कैसे जिद कर रही थी। हाँ, बहुत ही बदतमीज और जिद्दी लड़की है। अमन के मन में प्राची की कुछ ऐसी छवि बन रही थी। अमन ने प्राची को देखा ही पहली बार था, उसे क्या पता था जिसे वो जिद्दी समझ रहा है वो कॉलेज की है और दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ, लेकिन प्राची की सुंदरता देखकर जरूर अमन के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। उसने इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। दिल्ली में वैसे तो हजारों लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन उसे हमेशा से एक सुशील, सभ्य और सुंदर लड़की की तलाश थी। प्राची से पहली मुलाकात में उसके बारे में इतना सोचना था, शायद अमन के लिए बहुत अजीब था। इधर निखिल ने आयशा को पूरी तरह अपने प्यार में जाल में फंसा लिया था। अब वो वही करती थी जो निखिल चाहता था, वो सुनती थी जो निखिल कहता था। वो निखिल के प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। अब उसे होश नहीं रहता था कि वो कब क्या कह रही है। निखिल अब आयशा की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर एक दिन उसे होटल ले गया। होटल ले जाकर उसने आयशा को खूब ड्रिंक करवाई। आयशा ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी कि अब उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। ऐसे में निखिल ने उसे बातों बातों में लपेटते हुए कहा, तुम तो आजकल मधु से काफी फ्रैंक होती जा रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मधु और प्राची को अलग करने के लिए ये सब कर रही हूँ। आयशा ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, दोनों की दोस्ती तो बहुत पक्की है ना, फिर तुमने उन्हें कैसे अलग कर दिया? दुनिया के अच्छे अच्छे लोग भी उन्हें अलग नहीं कर पाए। आयशा की बात ही अलग है, जो दुनिया नहीं कर पाती है वो आयशा कर लेती है। पर तुमने ऐसे किया क्या था? निखिल ने भी आयशा के साथ ड्रिंक करते हुए कहा, मैंने मधु को उस दिन होटल लाकर ड्रिंक करवाई। ड्रिंक कर कर मधु अपना होश खो बैठी। ये देखकर मैंने अपने आदमियों से उसे रूम में भिजवाया और उसकी इज्जत लुटवा कर उसका इल्जाम प्राची पर डाल दिया। तुम तो जानते हो ना कि मुझे प्राची से कितनी नफरत है। बहुत ओवर स्मार्ट बनती है वो। और फिर मुझे तुम्हें जो पाना था, तुम्हें पाने के लिए तो मुझे मधु और प्राची को अलग करना ही था। मुझे पता था मधु और प्राची जब तक साथ रहेंगी, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो बस मैंने प्लान बनाया और मेरा प्लान काम कर गया। निखिल ने आयशा की हर बात को अपने कैमरे में कैद कर लिया था और फिर आयशा को उसके घर पर ड्रॉप कर खुद प्राची के रूम पर पहुंचा। रूम पर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई। रात के 11 बज चुके थे। प्राची और मधु अपने अपने बेड पर लेटे लेटे अपना अपना काम कर रही थी। ऐसे में डोरबेल बजते ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। इतनी रात में कौन होगा, ये सोचकर दोनों हैरान थी। प्राची ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और निखिल को सामने देखकर प्राची ने स्माइल के साथ कहा, आओ निखिल, अंदर आ जाओ। लेकिन मधु निखिल को सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। मधु, हाउ आर यू? निखिल मधु के पास बैठते हुए बोला, आई एम फाइन। मधु ने नींद भरे स्वर में बोला, मधु, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इतना कहकर निखिल ने अपना फोन निकाला और वो वीडियो मधु को दिखाया। वीडियो देखकर मधु चौकन्ना हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और उसकी आंखें तर 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 आंसुओं से बह रही थी। वो एक बार वीडियो को देख रही थी और एक बार प्राची को। प्राची सामने खड़ी खड़ी बस वीडियो की ओर अपनी नजरें जमाई हुई थी। वीडियो खत्म होते ही निखिल बोला, तुम जिसका कसूरवार प्राची को समझ रही हो, वो सब आयशा ने किया है। तुम कैसे भूल सकती हो प्राची कि तुम्हारी बहन से बढ़कर ये तुम्हें मानती थी। मेरे जाने के बाद भी प्राची ने तुम्हें सहारा दिया और ऐसे में तुम आयशा की बातों में आकर प्राची को इतना भला बुरा कह गई। प्राची ने निखिल को आंखें दिखाई और फिर इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहा और खुद मधु से बोली, तुमने मुझसे क्या कहा? क्यों कहा ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हें आयशा से अब अपना बदला लेना है।
मधु रोते रोते प्राची से लिपट गई और बोली, हार गई मैं जिसे अपना दुश्मन समझ रही थी वो मेरी दोस्त थी, और जिसे मैं अपना दोस्त समझ रही थी वो मेरी दुश्मन। मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, कितना कुछ नहीं सुनाया, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया। प्राची ने मधु को चुप करवाया और फिर हंसते हुए बोली, अरे पागल, ऐसा नहीं कहते। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। तुम ये सब छोड़ो और आयशा से अपना बदला लेने की तैयारी करो। हाँ मधु, और तुम फिरौती की टेंशन मत लो, उस आदमी को मैंने पकड़वा दिया है। मेरे पापा जो कि दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने इस वीडियो के सबूत पर उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया है।